up? Welcome back to my channel. Welcome to another video. मेरा नाम है ज्योति सेठी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो तो थैंक यू सो वेरी मच। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैं यूएस ट्रिप के लिए गई थी तो मेरा क्या बजट था, मैंने कितना खर्चा किया। बहुत से मुझे कॉमेंट्स आए, बहुत सारे डीएम्स आए कि कितना पैसा लगा, कि अगर हम लोग भी यूएस प्लान कर रहे हैं तो तकरीबन कितना खर्चा आएगा। तो उसके लिए देखो, मैं पहले आपको ये बता दूं, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, बहुत ही पर्सनल चॉइस होता है। पहली बात तो किसी के लिए सस्ता किसी का महंगा हो सकता है, और किसी का महंगा किसी का सस्ता हो सकता है। तो मैंने जो खर्चे किए वो अपनी पॉकेट के अनुसार किए और अपने दिल अनुसार किए, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे थी जहां पे मुझे ऐसे लग रहा था कि ज्योति वैसे 1000 2000 या 10,000 व्हाटएवर ऐसे सोच के कोई फायदा नहीं है। अपना पूरा एंजॉय कर, एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं कर सकती थी, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं। एंड मैं काफी मेंटली प्रिपेयर होकर गई थी कि मेरा खर्चा होगा और अच्छा खासा होगा, लाखों में होगा। एक्चुअली मैं जितना प्रिपेयर करके गई थी उससे कम ही खर्चा करके आई हूँ, यू नो मी। बट हाँ, इस चीज को लेके ये मत सोचना कि अरे तुमने तो बहुत खर्चा कर दिया, या फिर अरे तुम तो बहुत सस्ते में निपट गई। हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। अब मैं जो होटल बुक करना चाहती थी मैंने वो किया। अब आपके पास ऑप्शन है कोई और होटल बुक करने का, मुझसे भी महंगा होटल बुक करने का या मुझसे भी सस्ता होटल बुक करने का, तो वो कम्प्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि कितना खर्चा होगा, मैं ये बताने वाली हूँ कि मेरा कितना खर्चा हुआ, मैंने कितना खर्चा किया। मैंने इस ट्रिप में नहीं सोचा खर्चे के बारे में, मैंने ना उड़ाए नहीं पैसे, बट मैंने कहीं में सोचा नहीं। इफ आई वांटेड टू ईट समथिंग आई एट, if I wanted to do an activity which was expensive, I did. If I wanted to just sit at a very nice expensive place, I did. I didn't think much about it because मुझे पता था कि ये ट्रिप ऐसे बार बार नहीं होने वाले हैं, तो मैं कितना भी सोच लूंगी तो ज्यादा से ज्यादा कितने का फर्क आ जाएगा। तो ज्योति कुछ मत सोच, एंजॉय कर अपना ट्रिप, ठीक है। तो अब मैं शुरू करती हूँ, एम्बेसी फीस से मैं शुरू करूंगी। वैसे इस टॉपिक पे कि मेरा वीजा प्रोसेस क्या रहा, इंटरव्यू और ये सब जो भी चीजें हैं, ये मैंने दूसरे एक वीडियो में कवर की है। चैनल पे एक और वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने यूएस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, जो भी लोगों के क्वेश्चंस थे वो सारे आंसर किए। इस वीडियो में मैं सिर्फ खर्चे बताऊंगी, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जर्नी की शुरुआत होती है ऑब्वियसली जब मैंने अपना वीजा रिन्यू करवाया वहां से। तो वहां पे जो एम्बेसी का खर्चा हुआ, या फिर कह लो कि जिस एजेंट के थ्रू मैंने वीजा रिन्यू करवाया, मैंने ऐसा सुना था, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा मुझे बताया गया और मैंने सुना कि यूएस के वीजा की जो वेटिंग है वो 1-1 साल चल रही है। आई एम नॉट श्योर रिन्यूअल में क्या प्रोसेस था या नहीं था, बट जब मैं ये ट्रिप प्लान कर रही थी या फिर अपना वीजा रिन्यू करा रही थी, उस पर मेरा एक रीजन था कि मुझे इन फलानी डेट्स पे ही जाना है यूएस, ठीक है। डिटेल मैंने सारी दूसरी वीडियो में दी है। सो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, रिन्यू करवाया और आई थिंक 1 महीने के अंदर ही मुझे यूएस जाना था। तो इसलिए मैंने जिस एजेंट के थ्रू करवाया वहां से मैंने थोड़ा सा अर्ली डेट के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया, प्रोफाइल क्रिएशन के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा उसने मुझसे चार्ज किया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, तो वो सब है। सो जो मैंने एम्बेसी फीस पे की थी वो थी 15,500, ठीक है। उसके बाद जिस एजेंट के थ्रू मैंने वीजा रिन्यू करवाया था उसने मुझसे अर्ली डेट लेने का चार्ज किया 15,000 रुपए। उसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन और डॉक्यूमेंटेशन का उसने मुझसे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया। सो टोटल मिला के मेरा तकरीबन 36,000 रुपए सबसे पहले स्टेप पे खर्चा हुआ, जहां पे मुझे वीजा चाहिए था, ठीक है, रिन्यू करवाना था। उसके बाद बारी आती है सारी बुकिंग्स की। सो अब सबसे पहले मुझे बुकिंग करनी थी ऑब्वियसली मुंबई टू सीधा लास वेगस। तो मुंबई टू वेगस की जब मैंने टिकट बुक करी वो मुझे पड़ी कुछ 55,000 की, विच इज वेरी चीप। मतलब जिस हिसाब से मैंने जल्दी की बुकिंग करी थी उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा रेट मिल रहा था उस टाइम पे, और मैंने फटाक से बुक कर दी थी फिर फाइनली। उसके बाद एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि इसमें मेरी 3 फ्लाइट्स थी, मुंबई टू दुबई, दुबई टू सैन फ्रांसिस्को एंड सैन फ्रांसिस्को टू वेगस। सो नाउ मुंबई टू दुबई इज इंटरनेशनल फ्लाइट, दुबई टू सैन फ्रांसिस्को इज इंटरनेशनल फ्लाइट। तो इन सब में जो मेरा लगेज था वो इंक्लूडेड था कि 1 पीस ऑफ बैगेज आप हैंड कैरी कर सकते हो, 1 पीस आप चेक इन कर सकते हो, तो वो इंक्लूडेड था। बट क्योंकि मेरी जो लास्ट फ्लाइट थी वो लोकल थी यूएस की, विच वॉज सैन फ्रांसिस्को टू वेगस, तो उसमें लगेज अलाउड नहीं था। तो वहां पे मुझे पता था कि मुझे लगेज का एक्स्ट्रा देना है, कितना देना था वो मुझे पता नहीं था। देयर वाज एन ऑप्शन, मैं पहले भी बुक कर सकती थी एंड ऑल दैट, बट आई डिडंट वांट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। मैंने सोचा जितना होगा मैं वहीं पे दे दूंगी, छोड़ो। तो वहां पे मुझे जब मैं चेक इन के लिए पहुंची काउंटर पे और लगेज का मुझे एक्स्ट्रा पे करना था, तब मुझे पता चला कि यूजुअली यहाँ पे होता है ना कि वेट के हिसाब से होता है, राइट। तो वहां पे मुझे पता चला कि इट वाज नॉट अबाउट कि कितना वेट है,
इट वॉज मोर अबाउट कि कितना पीस ऑफ लगेज है. सो मेरे पास क्या था, 1 पीस चेक इन का था, 1 पीस हैंड बैगेज का था. एक्चुअली हैंड बैगेज वाले में मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, बट क्योंकि मेरा दुबई में एक लेओवर था तो उस वजह से मुझे कुछ सामान था फ्रेशन अप होने के लिए, जो भी चीज़ें एक रात बिताने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है. तो वो सब चीज़ें मैंने उसमें रखी हुई थी कि वो मैं चेक इन कर दूंगी और ये मैं हाथ में रखूंगी क्योंकि दुबई में मुझे पूरी एक रात निकालनी है. सो दैट्स व्हाई आई हैड 2 पीसेस. नाउ जब मैं लगेज करवा रही थी तो मुझे पता चला कि इट वॉज अबाउट द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लगेज. तो वहां पे था $80 ईच बैग. सो मान लो अगर मेरे पास वो हैंड बैगेज नहीं होता ना दुबई की वजह से, तो एक्चुअली मेरा सीधा $80 बचता, राइट. मुझे सिर्फ एक पीस का पे करना होता, बट दैट्स ओके. अगर मैं ऐसा करती तो फिर मैं दुबई एयरपोर्ट पे सफर करती. सो वही तकरीबन आप लगा लो 15,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए. सो एक्चुअली जो मुंबई टू वेगस की टिकट थी मेरी, जो 55,000 में जो मुझे लग रहा था कि बड़ी सस्ती हुई है, उसमें आप 15,000 और ऐड कर लो, क्योंकि लगेज का भी तो अल्टीमेटली मैंने दिया ना, तो वो भी उसी में ऐड करोगे अगर, तो एक्चुअली मुंबई टू वेगस 55K की ना पड़ के मुझे 70,000 की पड़ी. बट एनीवे दैट्स ओके, इट वाज स्टिल नॉट टू एक्सपेंसिव. अच्छा, बाय द वे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मैंने इकोनॉमी में ट्रैवल किया था. मैंने कोई बिजनेस क्लास या प्रीमियम इकोनॉमी कुछ नहीं चूज किया था. उसके बाद बात आती है वेगस टू मुंबई. पहले मैं एयर टिकट ही निपटा देती हूँ. वापस आते हुए वेगस टू मुंबई, जिसमें मेरी 3 टिकट्स इंक्लूडेड थी. वेगस टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टू पेरिस एंड पेरिस टू मुंबई. नाउ इसमें भी एक फ्लाइट लोकल है, मतलब डोमेस्टिक है, बट इसमें मेरा लगेज इंक्लूडेड था, तो इसलिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना था. ये तीनों फ्लाइट्स मेरी हुई तकरीबन 80,000 रुपए की. तो वही वाली बात हो गई, जाते हुए मेरे 70 की हुई, आती हुई मेरी 80,000 की टिकट हुई. ठीक है. उसके बाद जब मैं दुबई में रुकी थी, वो एक मैंने स्लीपिंग पॉड लिया था बिकॉज आई हैड अ फुल नाइट टू स्पेंड एट दुबई एयरपोर्ट. मेरी अगली सुबह की फ्लाइट थी. सो आई डेंट वॉन्ट कि मैं भटकती रहूँ और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाऊँ, बिकॉज अगले दिन मेरी बहुत लंबी फ्लाइट थी, पहले 16 घंटे की और फिर सैन फ्रांसिस्को टू वेगस. तो आई वांटेड कि दुबई एयरपोर्ट पे मैं फालतू में ना खज्जल ना हूँ, मैं आराम से अपनी रात बिताऊँ. तो इसलिए वो महंगा था स्लीपिंग पॉड. मतलब अगर आप एक होटल का कमरे से कंपेयर करोगे तो महंगा ही लगेगा आपको. बहुत ही छोटा सा स्लीपिंग पॉड था वो, बिल्कुल, जिसमें बस एक आपके जितना एक छोटा सा एक वो चेयर है जो रिक्लाइन हो जाती है एंड उस पर आप सो सकते हो. एंड आसपास सारी फैसिलिटीज थी, चार्जर की, बैग रखने की, कंफर्टेबल था. बट वो बहुत छोटी जगह थी. उसका मैंने तकरीबन 15,000 रुपए पे किया. वो घंटे के हिसाब से पेमेंट थी, तो जितने घंटे मैंने चुने थे उस हिसाब से मेरी पेमेंट बन रही थी 15,000 रुपए. उसके बाद बात आती है होटल की. ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं वेगस, तो अब आती है बात रहने की. सो वहाँ पे ऑप्शन एयरबीएनबी के तो वगैरह के तो ऑप्शन डेफिनेटली थे, क्योंकि मैंने डेफिनेटली बहुत रिसर्च की थी जाने से पहले. बट एयरबीएनबी का क्या हो रहा था, कोई भी प्राइम लोकेशन पे नहीं था. एंड क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, इट वाज अ सोलो ट्रैवल, आई डिडंट वांट कि मैं अगेन थोड़े से पैसे बचाने के लिए ऐसे रब की धुन्नी में जाके बैठ जाऊं ऐसी जगह पे जाके बैठ जाऊं जो लोकेशन पता ही नहीं चल रहा है मैं कहाँ हूँ. एंड एवरी टाइम आई हैव टू गो समवेयर फॉर एक्सप्लोरेशन. मुझे पता चल रहा है कि मैं उबर कर करके जा रही हूँ और फिर मैं लेजी फील कर रही हूँ. आई वॉन्टेड कि भले एक्स्ट्रा पैसे लग जाए बट मैं प्राइम लोकेशन पे रहूंगी. अब वेगस की प्राइम लोकेशन क्या है, स्ट्रिप एरिया है, एक स्ट्रिप. तो वहां पे लाइन से होटल्स हैं, महंगे से महंगे हैं और सस्ते भी हैं. एंड मैं डेफिनेटली एक ऐसा ऑप्शन चूज किया जो सस्ता था, बट वहां का सस्ता भी यहाँ का, इंडिया का आराम से 4 स्टार 5 स्टार यहाँ पे मिल जाते हैं. नहीं 5 स्टार तो नहीं, 4 स्टार मिल जाएगा इंडिया में. बट वहां पे जो मैंने लोकेशन चूज करी वो प्राइम थी, और वहां के हिसाब से जो मुझे थोड़ा सा रीजनेबल ऑप्शन मिल रहा था होटल का, मैंने वो चूज किया. सो फर्स्ट 2-3 डेज मैं एक होटल में रही, एक्सकैलिबर नाम के, और बाकी के सारे दिन मैं रही सर्कस नाम के होटल में. ना सबका अलग अलग बताने का कोई फायदा नहीं है कि मैंने कितना पे किया कितना नहीं. मैंने एक्चुअली नोट भी नहीं किया हुआ है एग्जैक्टली मैंने एक्सकैलिबर में कितना पे किया या इसमें कितना पे किया, बट मैंने एक एवरेज निकाल लिया था. अगर आप वेगस जा रहे हो और प्राइम लोकेशन पे रुकना चाह रहे हो और एक ठीक ठाक सा होटल लेना चाह रहे हो, ठीक ठाक का मतलब इंडिया का ठीक ठाक नहीं है, वहां का ठीक ठाक इस बढ़िया, इतना बड़ा रूम होगा, 2 क्वीन साइज बेड होंगे. ओ बाय द वे, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि अगर आप अकेले गए थे तो आपने 2 बेड वाला, ट्विन बेड वाला रूम बुक क्यों किया. सो मुझे 100% कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक जो मैं गेस कर पा रही हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल जो कोलीग्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं, एंड दे डोंट वांट टू स्लीप इन द सेम बेड, दे वांट टू हैव देयर ओन स्पेस, और हाइजीन पर्पस कह लो या कुछ भी कह लो. वाइल बुकिंग
मैंने जितने भी मैंने होटल देखे सब में ऑप्शन ही ये आ रहे थे कि 2 ही बेड थे। तो ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि एक बेड पे मैं मेरा सामान वामान पड़ा है अगर तो पड़ा है आराम से, और एक मैंने अपना सोने के लिए रखा हुआ है, और वो इतना बड़ा रूम, इतना बड़ा बाथरूम, सो इट वॉज वर्थ द मनी एक्चुअली। सो द मनी जो मैं एवरेज बोलूंगी कि अगर आप ऐसी लोकेशन पे रुक रहे हो तो कम से कम आप 10,000 पर डे लेके चलो फॉर द होटल। नाउ इफ यू एक्चुअली जैसे मैंने आपको मेरे होटल का नाम बताया सर्कस, तो अगर आप अभी चेक करोगे राइट मेक माई ट्रिप पे, और आप देखोगे, आप बोलोगे नहीं 10,000 रुपये तो नहीं है, तो कुछ 3-4 हज़ार रुपये दिखाई दे रहा है, राइट है, तो आपको वहां पे बहुत सस्ता दिखाई देगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो टैक्सेस इंक्लूड हो जाएंगे, और वहाँ पे एक बड़ा ही डिफरेंट चीज़ थी जो मेरे लिए बहुत नई थी। जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में जब आप बुक करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, राइट, ऐड होते हैं। वहाँ पे एक चीज़ होती है रिजॉर्ट फी नाम की चीज़। तो रिजॉर्ट फी आप कह लो कि तकरीबन जितना आपका टैरिफ होता है ना, उतना ही रिजॉर्ट फी भी ऐड हो जाता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल $50 का कोई रूम बुक कर रहे हो, तो आप आगे जाओगे तो टैक्स और रिजॉर्ट फी ऐड करके वो $100 डबल आप लेके चलो। तो अगर आपको कोई होटल यहाँ पे 4,000 का दिख रहा है तो वो आराम से आपको 10,000 तक का हो जाएगा रिजॉर्ट फी ऐड होके। एयरबीएनबी वगैरह मैंने चेक किए थे, ऑनेस्टली इतना ज्यादा फर्क भी नहीं था पैसों का। एंड आई वॉन्टेड कि यार मैं ना एयरबीएनबी में क्या हो जाता है, काफी पर्सनल माहौल हो जाता है। आप किसी फैमिली के साथ रह रहे होते हो, पता नहीं वो लोग कैसे निकलेंगे कैसे नहीं, उनके साथ आपका जमेगा या नहीं जमेगा। सो आई वांटेड टू अवॉइड ऑल दोज रिस्क्स बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग अलोन। तो मैंने कहा कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा लेते हैं, बट एंड वो बहुत अच्छा डिसीजन था। मेरी लोकेशन इतनी अमेजिंग निकली, मैं एग्जैक्ट तब तक तो देखो स्ट्रिप मेरे लिए सिर्फ नाम था, राइट, वेगस सिर्फ एक नाम था। जब मैं वहां गई मैंने रियलाइज किया कि मेरे डिसीजन जो ये सारे मैंने लिए थे वो एक्चुअली वो बहुत अच्छे प्रूव हुए। थैंक गॉड कि मैं एयरबीएनबी में नहीं रुकी, बिकॉज जितने भी एयरबीएनबीज मैं देख रही थी वो सब स्ट्रिप से थोड़े दूर थे। सो अगर मैं कहीं दूर रुकती, थोड़ा सा भी दूर रुकती, तो एक्चुअली क्या होता, मैं बार बार प्राइम लोकेशन पे आने के लिए उबर बुक करती, राइट, तो एक्चुअली बात उतनी ही पड़ जाती तो या पड़ता भी फर्क तो बहुत कम पड़ता, बट हैसल ज्यादा हो जाता। तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं प्राइम लोकेशन पे रुकी, भले मैंने 10,000 रुपये पर डे दिया, विच वॉज नॉट टू मच फॉर वेगस एंड फॉर दैट प्राइम लोकेशन, बट इट वॉज वर्थ द मनी ऑल्सो। मेरे होटल सारे बहुत अच्छे निकले, बहुत क्लीन थे, बाथटब था सब में, एंड बाथटब इज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर देम। जैसे इंडिया में क्या होता है, बाथटब सिर्फ उन होटल्स में मिलता है जहाँ पे ऐसा लगता है बहुत महंगा रूम बुक किया तब जाके हमें लगता है कि बाथटब मिलेगा, बट इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यूएस। ये मैं अकेली गई थी तो इसलिए मुझे 10,000 रुपये पड़ा भी। अगर आप किसी कंपनी के साथ जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, या किसी के साथ भी जाते हो, तो एनीवे यू विल डिवाइड द कॉस्ट, राइट। और वैसे भी 2 बेड है तो एक्चुअली 4 लोग भी रह सकते हैं, वहाँ पे कोई नहीं पूछता रूम में कितने लोग रह रहे हैं, 1 रहो, 4 रहो, 3 रहो, जितने मर्जी रहो। आपने एक बार चेक इन कर लिया, कोई मुड़ के देखता भी नहीं कि आप रूम में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, सो यूजुअली वैसे तो सारी की सारी जो चीजें थी वो स्ट्रिप पे थी। एंड स्ट्रिप पे क्या होता है, एक डूस नाम की एक बस चलती है विच इज वेरी चीप, लाइक आई थिंक $10-12 में आपका 3 दिन का अनलिमिटेड ट्रैवल हो जाता है। डूस बस जैसे ऑप्शन काफी सस्ते पड़ते हैं, बट अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पे जाना चाहते हो जो स्ट्रिप पे नहीं है, विच इज थोड़ा सा स्ट्रिप से अलग है कहीं, जैसे मैं बहुत बार ऐसी जगहों पे गई जो स्ट्रिप पे नहीं थी, वो अलग जगह पे थी, सो मैंने उबर बुक किया वहां के लिए, राइट, बिकॉज अगर होगा भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मैं नहीं लेना चाह रही थी। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट डूस वाला स्ट्रिप के लिए यूज कर रही थी, एंड अदरवाइज आई डिडंट वांट के हर जगह मैं बस में ही जाऊं पैसा बचाने के लिए। सो मैं आराम से अपनी उबर बुक किया करती थी और जहां जाना था जाती थी। उबर एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन जो कि है ये डूस बस वगैरह, ये मिला के मेरा तकरीबन खर्चा हुआ 20,000 रुपए का 10 दिन में। ये भी मैं अच्छा खासा खुल्ला डुल्ला बोल रही हूँ, जहाँ पे मैंने दिन में 3 बार भी उबर बुक करी है कि हाँ अभी चलो होटल, चलो अभी वापस से यहाँ चलो अभी फिर वापस होटल चलो, मतलब मैंने सोचा नहीं, तो जाके मेरा 20,000 रुपए का खर्चा हुआ। उसके बाद बात आती है खाने की। नाउ जिन भी होटल्स में मैं ये रुकी थी, स्पेशली एक्सकैलिबर या सर्कस भी, खाना बहुत कोई सस्ता नहीं था इंडिया के कंपैरिजन, या फिर एयरपोर्ट पे कह लो, जो भी मेरे लेओवर्स थे, या मैं पेरिस एयरपोर्ट पे थी, या मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे थी, दुबई एयरपोर्ट पे थी, या फिर वेगस के अंदर जिस होटल में मैं थी वहाँ पे खाने बहुत कोई सस्ते नहीं थे कंपेयर टू इंडिया। लाइक मैंने अगर मैं कन्वर्जन आपको करके बताऊँ तो अगर मैं कोई पिज्ज़ा या बरीटो कोई ऑर्डर कर रही थी तो मुझे एक पिज्ज़ा 1600 रुपये का भी पड़ा है, और एक बरीटो मुझे 1400 रुपये का पड़ा है। कॉफ़ी मैंने बहुत पी है वहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत जगी रही हूँ। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में एक्चुअली बताया कि ये मेरा ट्रिप जो था वो 10 दिन का नहीं था,
10 दिन का तो था कहने के लिए, बट ये एक्चुअली 17-18 दिन का था, क्योंकि मैं वहाँ में इतना एंजॉय कर रही थी वेगस में कि मैं हार्डली सोती थी वहाँ पे। तो क्योंकि मैं हार्डली सोती थी तो मैं कॉफ़ी बड़ी पीती थी, और कॉफ़ी मुझे मस्त जगा के भी रखती थी। सो एनीवे, फूड, कॉफ़ी, ये सब जो भी मैंने, बहुत सारी चीज़ें जो भी मैंने ऑर्डर करी, मैंने कहीं नहीं सोचा, यू नो, इफ़ आई वांटेड टू जस्ट ईट समथिंग दैट जिसके बारे में मैंने सुना नहीं है या जो इंडिया में मिलता नहीं है, तो मैंने नहीं सोचा, मैंने सब कुछ ऑर्डर किया। सो मेरी एक डिश कई बार 2-2 हज़ार रुपये की भी हुई है। सो इसलिए, क्योंकि मैंने फूड में बिल्कुल कंजूसी नहीं की, मैंने वो सब खाया पिया जो मैं खाना पीना चाह रही थी, तो मैं बोलूँगी कि तकरीबन एयरपोर्ट्स वगैरह मिला के मैं बोल रही हूँ, एयरपोर्ट्स और होटल्स और जितनी भी जगह पे मैं बैठती थी, हाँ, चाहे फिर वो बियर ऑर्डर करना हो, वाइन ऑर्डर करना हो, तो वो सब चीज़ें मिला के मुझे लगता है मैंने नाना करते 1 लाख रुपए का खाना खाया है, ट्रैवल इंक्लूड करके। मेरे 14 दिन का ट्रिप था ये, सो विच इज गुड। उसके बाद मैंने बहुत सारे वहाँ पे एक्टिविटीज़ करी, शोज देखे, बिग बस टूर होता है जिसमें पूरा वो घुमाते हैं, बहुत सारी अट्रैक्शंस जो है वेगस की वहाँ पे घुमाते हैं, या फिर वो रोलर आपने मेरे वीडियो में देखा होगा जिसमें काफ़ी ऊपर से आपको वेगस दिखाई देता है। कुछ शोज देखे मैंने, तो वो सब जो भी मैंने किया वो सब मैंने कैलकुलेट जब किया तो मुझे लगा कि मैंने तकरीबन 50,000 रुपए का खर्चा शोज और एक्टिविटीज पे किया है। अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, आप जो करना चाहते हो वो करोगे, उस हिसाब से आप खर्चा करोगे, जो नहीं करना चाहते हो वो आप नहीं करोगे, आप वहाँ पे पैसे बचा लोगे, बट मैंने पैसे कहीं नहीं बचाए। उसके बाद एक और मेरा खर्चा जो मैं गिनूंगी, वैसे तो छोटा ही खर्चा है, मैं इसे मिसलेनियस में भी डाल सकती हूँ, बट मैं मिसलेनियस कैटेगरी नहीं डाल रही हूँ इन खर्चों में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगा के ही आपको बताया है, यू नो, हमेशा एक राउंड फिगर ही रखा है मैंने, तो इसलिए वी आर नॉट डूइंग मिसलेनियस। बट आई डिड स्पेंड अराउंड 5,000 रुपीज ऑन इंटरनेशनल रोमिंग। मेरे ही नंबर पे मैं ऑन करवा के गई थी, जिसमें काफ़ी जीबी मुझे वो मिला, इंटरनेट यूज़ करने को, काफ़ी सारी कॉल्स मिली, मैसेजेस मिले। कॉल्स और मैसेजेस तो मैंने एक भी यूज़ नहीं की, क्योंकि मैं जब भी कॉल करती थी तो मैं इंटरनेट कॉल करती थी, नॉर्मल कॉल मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज मेरे पास इंटरनेट था, या तो वाईफाई था होटल का, या फिर जिस जगह पे मैं होती थी वहाँ का वाईफाई था, या फिर जो मैं पैकेज लेके गई थी एयरटेल का, जो मेरा नंबर है जिसपे, तो उसके थ्रू मैं इंटरनेट से ही कॉल किया करती थी। इंटरनेट तो मेरा सारा एग्जॉस्ट हो गया था, बट कॉल्स वगैरह मेरे काम नहीं आई, मैसेजेस वगैरह मुझे, टेक्स्ट मैसेजेस वैसे भी हम क्या ही करते हैं, व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं, सो इट्स मोस्टली जस्ट द इंटरनेट दैट आई यूज्ड, बट इट वाज स्टिल वर्थ इट 5,000 रुपये में। सो दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस दैट आई डिड। बाकी मिसलेनियस थोड़े बहुत होंगे, बट मिसलेनियस जैसे मैंने बताया मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी राउंड फिगर में ही आपको सब कुछ बताया है। सो मोर और लेस तकरीबन 4.25 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, बट प्लीज डोंट थिंक कि बाप रे, आप अगर थोड़ा बहुत पैसा बचाना चाहते हो तो आप बचा सकते हो, बट मैं फिर भी ये कहूँगी कि देखो जगह तो महंगी ही है, टिकट्स तो जितने की आनी है उतने की आनी ही है, बट थोड़ा बहुत बचाओगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50,000 रुपये बचा लोगे। बट आई डोंट थिंक कि अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो तो 50,000 रुपये बचाने के लिए आप हर जगह से हाथ आपको खींचना चाहिए। बाकी इट्स टोटली योर कॉल, दिस वॉज माई कॉल। जब मैं बचाने पे आती हूँ तो आपको पता है मैं 50 रुपये भी बचाती हूँ, बट ऑन दिस ट्रिप आई डिडंट वांट टू सेव मनी, आई जस्ट वांटेड टू एंजॉय दिस ट्रिप, सो दैट्स वाई। अब मैं इसका टोटल अगर कर रही हूँ तो तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए आ रहा है। एंड मैं अपने आप को जो प्रिपेयर करके गई थी मेंटली, बिकॉज मुझे वो बहुत ज़रूरी है, मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके, खर्चे की जब बात आती है तो मैं हमेशा प्रिपेयर करके जाती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे वहाँ पहुँच के ऐसा नहीं लगता कि अरे बहुत खर्चा हो रहा है। मैं हमेशा सोच लेती हूँ कि अच्छा ठीक है इतना अलग कर दो। सो मैंने जो अलग किया था अमाउंट वो 5 लाख रुपए था, उससे कम ही हुआ है, सो दैट इज ओके। तो या दीज आर ऑल द खर्चास दैट आई डिड व्हाइल ऑन द यूएस ट्रिप। शॉपिंग मैंने कोई की नहीं, मैंने सिर्फ एंजॉय किया और सिर्फ एंजॉय किया, ठीक है। सो हाँ, अगर आप यूएस जा रहे हो और इतने दिन के लिए जा रहे हो और मेरे जैसा सिमिलर प्लान रख रहे हो तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि तकरीबन इतना इतना आपको खर्चा आएगा। या दिस इज इट। यू गाइज वांटेड टू नो कितना खर्चा किया, मैंने आपको ब्रेक डाउन भी दे दिया है, टोटल खर्चा भी बता दिया है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन सम और द अदर वे। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई डोंट थिंक और कुछ इसमें कवर करना रह गया है। बाकी यूएस से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे मैंने दूसरी वीडियो में, जैसे मैंने बताया कि मैंने एक्सप्लेन किया है सारा कुछ, उसमें मैंने पूरी जर्नी बताई है, व्हाई यूएस, व्हाई वेगस, why, when, what, where, सब कुछ उसमें कवर किया है, so don't miss that video also. Hope you guys enjoyed. Hope this video helped you in some or the other way, and I will see you guys in my next video. Till then, bye bye, take care.